पाकिस्तानी सेना की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तुर्की के पास पैसे नहीं है। तेजी से खत्म होते अपने विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हुए तुर्की ने वैश्विक संस्थानों से कर्ज देने की गुहार लगाई है। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह तुर्की को क्षेत्रीय ताकत बनाना चाहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति एर्दोगन तुर्की को मिडिल ईस्ट एशिया का चौधरी बनाना चाहते हैं। वैसे बता दे कि सऊदी अरब, इजराइल, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, ओमान, कतर और साइप्रस जैसे कुल 17 देश मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर ही आते हैं और तुर्की इन सब का मुखिया बनना चाहता है। लेकिन तुर्की के इस सपने पर अमेरिका ने बहुत बड़ा ग्रहण लगा दिया है। दरअसल जब तुर्की अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन F-35 का हिस्सा बना था, तब तुर्की ने पूरे 100 F-35 लड़ाकू जहाज खरीदने का फैसला किया था। लेकिन तुर्की की हालत खराब होती गई। वहीं रूस के S-400 को खरीदने के बाद अमेरिका ने तुर्की को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों के परियोजना से ही बाहर निकाल दिया। लेकिन इस परियोजना से बाहर निकाले जाने से पहले तुर्की ने F-35 लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन को प्रति यूनिट $77.9 मिलियन के हिसाब से 8 लड़ाकू जहाजों का पेमेंट कर चुका था और जल्द ही ये लड़ाकू जहाज बन के तैयार होने वाले हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जो F-35 लड़ाकू जहाज तुर्की के लिए बनाए जा रहे थे, वह लड़ाकू जहाज तुर्की को नहीं दिए जाएंगे। तो फिर इन लड़ाकू जहाजों का क्या होगा? वहीं इन लड़ाकू जहाजों को बाकी देशों को भी नहीं बेच सकते, क्योंकि हर देश अपने जरूरत के हिसाब से लड़ाकू जहाजों में बदलाव करवाते हैं। लेकिन अभी समस्या का भी समाधान निकालते हुए अमेरिका ने खुद ही इन लड़ाकू जहाजों को अपने वायुसेना के लिए खरीदने का फैसला किया है। यानी कि जो F-35 तुर्की की जरूरत के हिसाब से बनाए जा रहे थे, अब उन्हीं F-35 लड़ाकू जहाजों को अमेरिका की वायुसेना इस्तेमाल करेगी। लेकिन ऐसे में तुर्की के पैसों का क्या होगा, इसे लेकर अभी तक अमेरिका ने कोई फैसला नहीं लिया है। यानी कि तुर्की का पैसा भी गया और तुर्की को लड़ाकू जहाज भी नहीं मिले। ऐसे में देखा जाए तो तुर्की के पास ना तो पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और न ही कर्ज मिलने की कोई उम्मीद है। और अब 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज भी तुर्की के हाथ से चला गया। ऐसे में मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर किंग बनने का तुर्की का सपना ही रह जाएगा।